दोस्तों नमस्कार। आप सभी को और सन 2025 का जी हमारा आई एम सॉरी कार्यक्रम होगा और कल से नववर्ष 2026 शुरू होने जा रहा है। हालांकि हमारा नववर्ष जो हिंदू भारतीय या सनातन परंपरा के अनुसार तो अभी शुरू नहीं होगा। ये इंग्लिश कैलेंडर है जो ग्लोबल लेवल पे चलता है, पर फिर भी आज 2025 का एंड और कल 2026 शुरू। दोस्त इस मौके पे हम क्योंकि ये भी अवलोकन करेंगे कि 2025 में हमने क्या खोया क्या पाया और 2026 के लिए क्या रेजोल्यूशंस हम बना सकते हैं। और 2026 में हमको किन किन चीजों पे ध्यान रखना होगा और दुनिया किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, कितना कंपटीशन है और कितनी प्रतिस्पर्धा है, कितना हमारे ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रेशर है और हमारे समाज में क्या क्या कमियां बढ़ती चली जा रही हैं जिनका हमको भविष्य में ख्याल रखना चाहिए। इन सब तमाम बिंदुओं पर दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से आज आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। एक वर्ष बहुत लंबा समय होता है, लेकिन दोस्तों अब तो दिन महीने साल उड़ते जाते हैं। ये नहीं पता चलता है कि महीना कब खत्म हुआ या दिन कब खत्म हुआ और साल कब कैसे क्यों बीत गया। और जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज, ये वही हिसाब है जैसे क्रिकेट के खेल में किसी दौर में 5 डेज क्रिकेट टेस्ट मैच होता था। हम वो कमेंट्री भी सुनते थे और हमको बड़ा अचंभा लगता था कि वनडे का मैच भी होगा। 50 ओवर्स पे आ गए, 20 ओवर्स पे आ गए और अब तो मेरे ख्याल शायद T10 पे भी खेलते हैं। और अगर आप T10 और T20 खेलते हैं तो दोस्तों मारधाड़, लॉफ्टी शॉट्स और विकेट गिरे तो गिरे, कोई परवाह नहीं, रन बनने चाहिए। और जब तक आप रन बना रहे हैं आप टीम में खड़े रहेंगे और जिस दिन रन बनाना बंद, उस दिन बड़े से बड़े चैंपियन को भी टीम से बाहर कर दिया जाता है। वो टीम चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर किसी भी संस्था की क्यों ना हो। दोस्तों आज की जिंदगी में रफ्तार बहुत है, नंबर 1। आज की जिंदगी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर 2। नंबर 3, आज की जिंदगी में नीड को छोड़कर हम ग्रीड की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और ये ग्रीड हमसे सब कुछ करवाती है। नंबर 4, ह्यूमन वैल्यूज, क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है और एक जो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आस्था, परस्पर दया का भाव, प्रेम का भाव और मदद करने का भाव कम हुआ है। और छठा पॉइंट, आदमी का जो संबंधों का परिवेश है वो खत्म हुआ है। जॉइंट फैमिली टूटी है और अब तो न्यूक्लियर फैमिली भी टूट रही है।
परिवार में बच्चों की अपनी दिशा, पति की अपनी दिशा, पत्नी की अपनी दिशा, और समाज का प्रेशर इतना ज्यादा कि मनुष्य दारा सिंह तो बन नहीं सकता है, जय बजरंगबली हनुमान जी भी नहीं बन सकता है। मनुष्य तो बहुत छोटा, कोमल हृदय का प्राणी, छोटा सा दिल, छोटा सा मन, छोटा सा दिमाग, और इतने सारे ब्रह्मांड का प्रेशर उसके ऊपर कि आज धीरे धीरे आदमी जीना भी भूलता चला जा रहा है। ये 6-7 बिंदु दोस्तों रहे, और एल्योरमेंट समाज में बहुत है। खाने को इतना सारी चीजें, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ड्रिंक्स में इतने सारे ड्रिंक्स, और ड्रग्स में एम्फेटामाइन से लेकर कोकीन और ये चिट्टा, दो चीजें दोस्तों आने वाले समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ड्रग्स प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टीफन हॉकिंग, जो फिजिक्स के बहुत बड़े, अब नहीं है हमारे बीच, जो उनके माइंड चलता था पर हाथ वगैरह इमोबाइल थे, वो नहीं चलते थे, उनको बीमार थे। उन्होंने कहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आने वाले समय में इंसान को धरातल पर लाके खड़ा कर देगी। और कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, कंप्यूटर्स की बात कुछ और थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब दोस्तों इतनी इंट्रूड कर जाएगी कि आने वाले समय में हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान पशुओं से किस चीज में अलग है? सोच में। वी आर थिंकिंग पीपल, ह्यूमन बींग्स आर थिंकिंग, वी थिंक, हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। लेकिन अब हमारे सोचने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता। ये कुछ संशय मेरे दिमाग में है, और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स। जलवायु परिवर्तन, अगर आप 2025 में भी देखेंगे तो इस बार वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स बहुत ज्यादा है, अर्थक्वेक्स, और ये ट्रेंड एंड राइजिंग टेम्परेचर, ये ट्रेंड आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब, हम साल दर साल तो आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या हम साल दर साल ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो कर रहे हैं? मुझे लगता है कि साल दर साल ह्यूमन बीइंग्स के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आते चले जा रहे हैं। अब लड़ना हमको ड्रोन से पड़ेगा, अब सैनिक नहीं लड़ेंगे, अब ड्रोन्स लड़ेंगे। अब हम काम ह्यूमन माइंड नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। और लीडरशिप की बहुत कमी है इस वक्त दुनिया में, लीडरशिप नहीं है, दिशा खत्म हो चुकी है पूरी दुनिया की। वी कैनॉट कॉल ट्रंप एंड पुतिन एज एस्टैब्लिश्ड लीडर्स। ओबामा वॉज अ लीडर, क्लिंटन वॉज अ लीडर, पर ये लोग तो अपनी सनक, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक से राष्ट्रपति बने, पुतिन 2000 से लेकर राष्ट्रपति ही चलते आ रहे हैं, आज 2025 है, ये कैसे राष्ट्रपति? एंड these two towering personalities, they are leading the world. 2025 में कितने युद्ध हुए दोस्तों? एक यूक्रेन का युद्ध तो 4 सालों से चल रहा है, रशिया यूक्रेन, और इजराइल अरब कंट्रीज का, इराक ईरान, कंबोडिया थाईलैंड, सूडान, अफ्रीकन कंट्रीज, भारत पाकिस्तान, पहलगाम, सिंदूर ऑपरेशन, बहुत खतरनाक काम चलता जा रहा है। और ऊपर से पॉपुलेशन, हम लोग 8 अरब तो हो चुके हैं पूरी वर्ल्ड पे।
और भारत कितना, 145 करोड़। वी टॉप इन पॉपुलेशन, जनसंख्या। भारत में जहां भी जाओ दोस्तों, लाइन। खाना खाने किसी होटल में जाओ, वहां पे लाइन। कोई टिकट लेने जाओ किसी चीज का, वहां भी लाइन। बस का टिकट हो या राजनीतिक पार्टी का टिकट हो, और क्रिकेट का मैच देखना हो, टिकट के लिए वहां पे लाइन। भीड़, हम लोग भीड़ तंत्र बनते चले जा रहे हैं, भीड़ तंत्र। दोस्तों, ये वो मुद्दे हैं जिनको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आने वाले समय में इन मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है उसको जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली का आप हाल देखिए, दिल्ली में कितना पोल्यूशन, सांस लेने में दिक्कत है लोगों को, सांस नहीं ले पाते हैं। और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि लोग सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए दोस्तों, जो हमारे थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकर्स हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्लानर्स हैं, एनजीओज हैं, संगठन है, उनको चाहिए कोई ऐसी पॉलिसीज बने, प्रोग्राम्स बने। और एक बात और, अमीर अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इलॉन मस्क जितनी भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या 2-3-4 देशों की इकट्ठी इकोनॉमी बनती है, इलॉन मस्क की अकेले की है। भारत में आप अडानी और अंबानी को देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिच को फेवर करता है। ऑल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटेजीज, टैक्स स्कीम्स, ये सब अमीरों के लिए बनाई जाती है। हेल्थ केयर बहुत बड़ा चैलेंज है जो प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। आम आदमी को आने वाले समय में इलाज करवाना मुश्किल पड़ जाएगा। एजुकेशन का भी यही हाल है, इट्स बीइंग प्राइवेटाइज्ड वेरी फास्ट। और भारत की एक भी यूनिवर्सिटी ग्लोबल टॉप 200 में नहीं है, जबकि चाइना इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को बीट करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द टॉप 200। ये दोस्तों कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को हमको एड्रेस करना चाहिए जब आज हम 2025 को बाय बाय करके 26 की दहलीज पर बैठे। और सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बड़ा पुराना घिसा पिटा शेर है दोस्तों। लेकिन हर सरकार यह सोचती है कि हमारा टाइम निकल जाए, अगले वाला खुद संभाल देगा। लेकिन निर्णय हमको खुद लेने पड़ेंगे, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या युद्ध जो वैश्विक स्तर पे हो रहे हैं। एक और बात, 2025 में ट्रंप चाहते थे कि उनको नोबेल प्राइज मिले, पर नहीं मिला, वो वेनेजुएला ले गया। कितना डाउनफॉल लीडरशिप में है कि हम इनामों के लिए कुछ भी करने को तैयार है कि हमको नोबेल प्राइज मिल जाए। टू मच। और दुनिया के युवाओं का हाल, नेपाल में जेनजी का रेवोल्यूशन आपने देखा, मोरक्को में देखा। यूथ आर बिकमिंग मोर असर्टिव नाउ। युवा शक्ति, और अगर इस युवा शक्ति को कोई दिशा नहीं दी गई तो यही युवा शक्ति आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए एक चैलेंज पेश कर सकती है। 2025 में दोस्तों जनवरी के महीने में महाकुंभ मेला हुआ प्रयागराज में। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला, और भारत को गर्व है कि अपनी सनातन हिंदू और धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर पे ये बहुत बड़ा मेला भारत का हर 12 साल के बाद, अर्ध कुंभ 6 साल के बाद, और 4 कुंभ छोटे छोटे बीच में और आते हैं।
कुंभ का मतलब घड़ा, पात्र। और भारत को इस बात पे नाज है कि हम लोगों ने किया है। और कुंभ का मेला भारत की बहुत बड़ी धरोहर है। इतना बड़ा मानव सम्मेलन, समागम शायद ही कहीं होता है। दिल्ली में 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो चुनाव, वो भी एक अपने आप में जबरदस्त थे। केजरीवाल जी बाहर गए और भाजपा की सरकार आई। और फिर भारत की महिलाओं ने, जिसमें रेणुका ठाकुर हिमाचल की, वर्ल्ड कप जीत के लाई। भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी। और फिर आदरणीय धर्मेंद्र जी का हमारे बीच से जाना हम सब के लिए कष्टदायक था। He was a legend, an actor class apart, and very down to earth human being, धर्मेंद्र। दोस्तों, ये कुछ बातें थी 2025 की, 2026 की। अब जरा अपने दर्शकों से बात कर ले। हमारे मित्रगण जुड़े हैं और आज 2025 का जो हमारे बहुत से मित्र जुड़े हैं। शुरू करते हैं। सीमा राष्ट्रा, मित्र राष्ट्रा नारकंडा से गुड इवनिंग। मोनिका भारद्वाज फ्रॉम कोटगढ़, नमस्कार। सीमा राष्ट्रा जी, अमृत राष्ट्रा जी, दोनों हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, नारकंडा की वादियों से। रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं, नमस्कार। कैसी हैं आप? आपको भी नव वर्ष की हार्दिक बधाई। कल 2026 आपके लिए खुशियां लाए। सुरेंद्र चौहान साहब को नमस्कार। हमारे मित्र हैं कॉलेज डे से। रामलाल वर्मा जी, जबरदस्त समाज सेवी, पॉलिटिशियन और एक बागवान और मित्रों के मित्र, कंडियाली से। पूनम जी, कैसी हैं आप? भाई, आपका ब्रह्म कुमारी का पूरा माउंट आबू का हमने वो देखा। पूनम जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद इट। और बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने हिम्मत की, आप वहां पे गई उनके सम्मेलन में। गॉड ब्लेस यू एट एवरी इंच, गॉड ब्लेस यू। और आगे बढ़ते हैं। अश्विनी मेहता जी हमारे डॉक्टर वेटनरी के हैं, गुड इवनिंग। बलबीर जी, फॉर्मर बीडीसी मेंबर, हमारे मित्र, गुड इवनिंग। प्रेम भंडारी जी को जय श्री राम, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आई विश द बेस्ट ऑफ इवेंट्स टू हैपन इन 2026। डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर जी, हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में तत्पर, जय श्री राम। पूरे परिवार को भी, आदरणीय पुष्पा जी को भी हमारा नमस्कार बोले। राजेश वर्मा जी हमारे मित्र हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत में झीवड़, अ वंडरफुल यंग मैन। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूनम जी लिखती हैं कि परम पिता परमेश्वर आपको कल सुबह की पहली किरण से शुरू होने वाले नए साल 2026 में सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति स्वरूप, शालीनता, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, साधना, संस्कार, यश और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। भाई, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, एंड आई विल डू इट। यस, नाउ आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। और ये जो पूनम जी आपने जो लिखा है, ये हमारे सब दर्शकों को हम चाहते हैं कि सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति स्वरूप, शालीनता, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, साधना, संस्कार, यश और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे हमारे सभी श्रोताओं को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप और आपके परिवार को मेरी तरफ से नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, नूतन वर्ष अभिनंदन। आपको भी पूनम जी, और आपके साथ हमारे सभी साथी जो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, थैंक सो मच। प्रमोद कुमार जी, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, नमस्कार। सनीगर द ग्रेट जसल करसोग से गुड इवनिंग। जय श्री राम। एंड सुमिला प्राशर जी जुड़ी है कार्यक्रम में, गुड इवनिंग। रामलाल वर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुरेंद्र चौहान जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। रोडू से कैलाश जिज्ञान साहब, जय श्री राम। जीडी शर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार। 2026 की शुभकामनाएं। आशीष बिट्टू द ग्रेट, माई ग्रेट सपोर्टर आशीष बिट्टू,
हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली, टू यू एज वेल, थैंक्स सो मच। नारायण सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिमला जिला के उप प्रधान, बीजेपी के नेता हैं, हमारे मित्र हैं, और सुन्नी में एकमात्र वाद्य यंत्रों की दुकान नारायण सिंह जी की नमस्कार एंड नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जीडी शर्मा जी को भी नमस्कार, और सनी गर्ग जी हैप्पी न्यू ईयर। सुषमा गायत्री जी जुड़िए कार्यक्रम में, नमस्कार। टिकम वर्मा जी को हैप्पी न्यू ईयर, जीडी शर्मा जी को भी, और शीला वर्मा जी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, थैंक्स सो मच। बीएन शर्मा जी राधे राधे, थैंक्स सो मच, वंडरफुल टू हैव यू हियर। राजेश वर्मा जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब टाइम डजंट मैटर, मैटर्स प्लेइंग ऑन पिच, प्लीज बी ऑन पिच, विल प्ले। भाई साहब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, कितना खेलेंगे और कितना दौड़ेंगे पिच पर। राजेश जी अब जमाना बदल गया है, अब तो कहीं से बाउंसर आते हैं, कोई शॉर्ट पिच फेंकता है और कोई वाइड भी फेंक देता है। फील्डिंग बहुत टाइट है, हमारे लिए तो फील्डिंग टाइट रहती है। बॉलों को तो हम संभाल लेते हैं, बॉलर्स को दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, पर फील्डिंग जो है वो काफी टाइट होती है, और कई बार तो अंपायर्स भी जो है वो जहां आउट देना होता आउट नहीं देते हैं, और जहां नहीं देना होता वहां आउट दे देते हैं। तो अब इस टाइट फील्डिंग और इन अंपायर्स के बीच खेलना, इस बारे में मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, तभी जाके वी कैन टेक अ डिसीजन whether to be on pitch or not to be on the pitch. It's a very difficult question and we'll try to solve it out. Thanks so much anyway for being with us. आप तो हमारे, जब हम बिना पैड के थे और बिना ग्लव्स के थे तब हम लोग खेला करते थे। आज तो चलो थोड़े बहुत ग्लव्स भी हैं, पैड भी हैं, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। थैंक यू राजेश जी, थैंक्स सो मच। सुषमा गायत्री जी ग्रेट रिगार्ड्स टू यू, थैंक्स सो मच। सुषमा गायत्री जी भी नेता हैं और हमारी शुभचिंतक भी हैं। पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग। विनोद वर्मा जी, दोस्तों आप सभी को, राजेश जी, सुषमा जी, पुरुषोत्तम जी, विनोद वर्मा जी को, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 में यू रॉक। थैंक यू सुषमा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी को गुड इवनिंग, विनोद वर्मा साहब को नमस्कार एंड गुड टू सी यू। धर्मवीर जी नव वर्ष मंगल हो। प्रदीप सिंह साहब गुड इवनिंग, हमारे मित्र हैं, कार्यक्रम में जुड़े हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। नारायण सिंह जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब 2026 के आगमन पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी, सब परिवार और प्यारी बिटिया रानी को भी हमारी 2026 की स्पेशल गुड विशेष दीजिएगा आप। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि यह वर्ष आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य उस समय दिलाए। धन्यवाद। हमारे मित्र जोगिंदर कैंतला साहब जुड़े हैं कार्यक्रम में। जोगिंदर जी, आपके पिताश्री के जाने का बहुत दुख हुआ। पिता का साया सभी सायों से बड़ा होता है, उनका जाना दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और आपको शक्ति दे कि आप इस दुख की घड़ी में इस लॉस को बर्दाश्त कर सके और जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। वी आर विद यू। संजीव गर्ग जी भी हमारे मित्र हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? नरेंद्र भंडारी जी, माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? नरेंद्र भंडारी हमेशा कार्यक्रम में जुड़ते हैं। डॉक्टर अरविंदर सिंह ठाकुर जी, गुड बाय 2025, वेलकम 2026, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस, वंडरफुल। जोगेंद्र कैंदा जी, यस, विश यू द बेस्ट। संतोष श्याम जी शिलारू से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग, शिमला में रहती हैं। और कपूरथला से हमारे राजेंद्र सिंह वर्मा जी, वर्किंग विद SBI, थैंक्स सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दिनेश सुमन जी ठियोग से 2024-25 के लिए अच्छा नहीं रहा आपके लिए, मैंने अपने माता पिता दोनों को खोया। दिनेश जी, दोनों की आत्मा की शांति की प्रार्थना हम इस कार्यक्रम में करते हैं। और अगर मुझसे पूछें तो जीवन कुछ खोना है, कुछ पाना है। जीवन का मतलब तो आपने गाना सुना होगा, कुछ पाना है और कुछ खोना है, और जो आदमी पाता है उसको एक न एक दिन वो खो जाता है अपने आप। ये ईश्वर की सृष्टि की रचना है, महिमा है। हर एक चीज हम सदैव अपने साथ नहीं रख सकते, और तो और जब इंसान इस दुनिया से निकलता है
तो खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। सब चीजें, वस्त्र से लेकर जेवर ज्वारात जो भी शरीर पे रहते हैं वो सब खोल दिए जाते हैं, और इंसान जिस रूप में आता है उसी रूप में वापस ईश्वर के पास चला जाता है। तो क्या खोना क्या पाना, दुख जरूर होता है, लेकिन सबको जाना है। जो भी पाया उसको खोना है। पाना तो एक क्षणिक खुशी और सांत्वना होती है। हम बचपन में कितनी किताबें पढ़ते थे, कोई पेन होते थे हमारे प्रिय पेन, कोई प्रिय खिलौने, सब छूट गए, सब टूट गए, या सब हाथ से निकल गए। जिंदगी है मुट्ठी में रेत की तरह फिसलती जाती है, आप इसको पकड़ नहीं सकते। राजा महाराजा, संत साधु, मनीषी, ऋषि, विचारक, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वेल्थिएस्ट पीपल, नो, कोई नहीं बचता है, न कोई रुकता है। आपके माता पिता दोनों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर आपको शक्ति दे। योगेश्वर जी, वंडरफुल टू हैव यू हियर। 2025 में हम आपके स्कूल में आए, आपके पारितोषिक वितरण समारोह में। हमारे लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी इवेंट है। गॉड ब्लेस यू, यू आर डूइंग वंडरफुल। योगेश्वरी जी प्रिंसिपल है राघव पब्लिक स्कूल की। प्रेजेंटली शी इज रनिंग 3 schools टुगेदर। वंडरफुल, हैप्पी न्यू ईयर। मंजीत चौहान जी कोटगढ़ शतला से नमस्कार, जय श्री राम। पविता शर्मा जी राम राम, हैप्पी न्यू ईयर सभी दोस्तों को, हैप्पी न्यू ईयर। देवेंद्र जी किंग स्पोर्ट से जुड़े हैं सर, प्रणाम आपको भी। अनीता जी गुड इवनिंग। अनीता जी पहुंच जाती है कार्यक्रम में हमेशा। गुड इवनिंग, थैंक सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली, थैंक सो मच। कमल सिंह बांशा साहब, हैप्पी न्यू ईयर। बांशा जी कैसे हैं आप, गुड टू सी यू। चंबा से हमारे मित्र मनु जी जुड़े हैं। आने वाले समय की शायद रफ्तार की वजह से टॉस जो जीत गया वो भी जीता होगा, ऐसा अब समय की मांग है। T20, T10, वनडे टेस्ट, ये सब अब इतिहास के पन्नों में देखने को मिलेंगे। बस एक बार टॉस का जमाना आने दो भाई। ओके, जिसने टॉस जीता वही जीता। वंडरफुल मनु, आपने एक नई डेफिनेशन दे दी है दुनिया की रफ्तार की। डीसी बाली जी हमारे मित्र हैं, सवेराखट से जुड़े हमारे साथ, आपका स्वागत कार्यक्रम में। उज्ज्वला वर्मा जी कांगल से जुड़ी हैं, नमस्कार। और वेद जी को भी नमस्कार, पूरे परिवार को हमारा नमस्कार बोलिएगा। और आप सभी दोस्तों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई। सबके लिए अच्छा हो, मंगल मंगल हो, आप खुश रहे, समृद्ध रहे। नंदलाल भंडारी जी हमारे मित्र हैं, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में लेक्चरर हैं। गुड इवनिंग, आपको आपके परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक सो मच। उज्ज्वला जी आपको भी सब परिवार हैप्पी न्यू ईयर 2026। एंड राजेंद्र सिंह जीना जी हमारे भाजपा के जिला शिमला के महामंत्री और वेरी डायनेमिक यंग मैन, नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए अपार खुशियां लेकर आए तथा नववर्ष नई आशाओं, नए संकल्पों, नई ऊर्जा का प्रचार करे हम सब के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत जीना साहब, थैंक सो मच। सिमी शांडिले जी जुड़ी हैं। सिमी शांडिले जी लेक्चरर हैं, ठियोग में पोस्टेड हैं आजकल, एंड brilliant teacher with absolutely positive outlook. Wonderful to have you here. और आपको भी हमारी शुभकामनाएं नव वर्ष 2026 के लिए। सिमी जी लिखती है, the fear that AI will increase unemployment is real and understandable, absolutely. With the rapid development of artificial intelligence, machines and software are becoming capable of performing tasks that were once done by humans only. Wonderful. I 100% agree with you what you have mentioned. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमी शांडिले जी, कई बार मुझे लगता है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी ब्रेक करके बहुत आगे निकलती है। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। और आने वाले समय में आई थिंक वी वॉन्ट बी नीडिंग टीचर्स एट ऑल इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएगी, न्यूज एंकर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं, ड्रोन्स वगैरह में सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन्स में है। दे विल बी फास्ट रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स। इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज थ्रेट, बहुत बड़ी थ्रेट होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये
दुनिया ज्यादा दूर नहीं है, अगले 5-7 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट विल स्मैश द ह्यूमन डोमेन्स, यू नो, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। महेंद्र भारद्वाज जी को नमस्कार, थैंक्स सो मच महेंद्र जी, हाउ आर यू। और प्यारेलाल वर्मा जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार, जय श्री राम। और हमारे मित्र चंडीगढ़ से घनश्याम दास वर्मा जी लिखते हैं कि घनश्याम दास वर्मा जी इज अ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। लिखते हैं, शर्मा जी आप समेत सभी सुनने देखने वालों को प्रोग्राम को प्रणाम। बिल्कुल, जय राम, जय श्री राम। कैलेंडर नव वर्ष की सभी को बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सब और विश्व भर के लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद घनश्याम दास जी, आपका संदेश हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंच गया है और बहुत धन्यवाद। नितिन शर्मा द ग्रेट, जय श्री राम, आपको हैप्पी न्यू ईयर 2026। एंड धर्मवीर जी, शायद केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से देश कर्ज में डूब रहा है। बिल्कुल, कर्ज से बाहर निकालना पड़ेगा। लेट्स ऑल बी टुगेदर। And Simi Shandile writes, good evening. Technology, globalization have also widened this gap, rich and poor. Advanced technology benefits those who can afford it. Absolutely. जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, या फिर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल सिस्टम है, इट ऑलवेज फेवर द रिच, while people without digital access fall further behind. And as opportunities become unequal, social mobility decreases, strengthening the cycle of poverty, and this vicious cycle of poverty goes on uninterrupted and it's unstoppable. Rich-poor divide, it will create further unrest in society also. Thanks so much. और दिव्या शर्मा जी जुड़िए रामपुर से। दिव्या जी नमस्कार, कैसी हैं आप, क्या क्या हो रहा है रामपुर में आजकल। धैर्य भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, 2026 की अग्रिम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल 9:30 हो चुके हैं, 12 बजे नया साल शुरू। नूतन वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, सफलता लेकर आए। थैंक्स सो मच। आपको भी राजकुमार वर्मा जी को हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स सो मच। ललित जी करसोग से जुड़ चुके हैं। शान शिमला ग्रामीण, प्रणाम भैया, थैंक्स सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। दिव्या शर्मा जी भी 2026 की बधाई दे रही है। आप सभी दोस्तों को भी 2026 का द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मे हैपन टू यू इन 2026। तिलक राज वर्मा जी हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांगल मोगड़ा पंचायतों के सरताज। लिखते हैं, परिवार सहित आपको नए साल की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। विनीत जी, ये हमारे ठियोग भाजपा मंडल के महामंत्री, नववर्ष की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। थैंक्स सो मच विनीत जी, अ वंडरफुल यंग मैन, थैंक्स सो मच। डॉक्टर अश्विनी मेहता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। विनीत और तिलकराज जी दोनों को हमारी तरफ से 2026 की बधाई, शुभकामनाएं, गुड विशेष। दिलाराम जी, वर्किंग विद हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे मित्र हैं, थैंक्स सो मच। यशपाल ठाकुर जी शिकरोड़ी से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की बधाई। और रमेश जी, पूर्व प्रधान हमारे डमेर पंचायत के, ये भी नववर्ष 2026 की बधाइयां दे रहे हैं। राजू वर्मा जी, थैंक्स सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी इज प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुफरी फागू, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द स्कूल, लेकिन फागू की वादियों में। राजेंद्र वाल साहब शोगी से राम राम। और जय श्री राम, महेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी। निशा जी, गुड इवनिंग, नववर्ष की आपको बधाई बहुत बहुत। यशपाल ठाकुर जी, थैंक्स सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। रणधीर जसवाल जी बड़ा गांव से जुड़ चुके हैं, रामपुर से आजकल, धन्यवाद बहुत बहुत, हैप्पी न्यू ईयर। पीयूष चौहान जी, हैप्पी न्यू ईयर। मे द अपकमिंग ईयर brings lots of good health, happiness to you and your family. With the wisdom and guidance I received from you this year. पीयूष चौहान MBA में हमारे स्टूडेंट हैं,
I pray to Shri Ram that you continue to lead us in the same way for many years to come. Thanks so much, Piyush. Wonderful to have you here in our program. और धमाकेदार एंट्री हो चुकी है पंडित शशिपाल डोगरा जी की, पूरे हिमाचल को जो संदेश देते हैं हमेशा कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। और जय परशुराम। और आपको 2026 आपके लिए भी बहुत सुखद रहे, समृद्ध रहे, और आपका जो वैभव और प्रभाव है इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। युगल किशोर जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मोहन नागटा साहब भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस टू यू ऑल्सो। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से भीमा काली ट्रस्ट के चेयरमैन भ्यूली में लिखते हैं और एमसी के फॉर्मर चेयरमैन, आपको आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। यही हम माता भीमा काली से मंगल कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद। आपको भी पूरे परिवार को 2026 बहुत सी खुशियां लाए। धन्यवाद। एडवोकेट कुमन सिंह नेगी जी, नमस्कार, हाउ आर यू? बहुत दिनों के बाद। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर डियर कुमन, थैंक्स सो मच। विजय सिंह वर्मा जी, हैप्पी न्यू ईयर 2026। रीना मेहता जी को जय श्री राम, हैप्पी न्यू ईयर। जोगेंद्र कैंथला जी, बिल्कुल 2026 आपको खुशियां लाए। सुषमा मेहता जी, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। ललित मेहता जी को भी जय श्री राम, धन्यवाद। हरीश चंद्र जी को हैप्पी न्यू ईयर। पवन हुडन साहब, गुड इवनिंग, 2026 की आपको भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। राकेश शर्मा जी को नव वर्ष की बधाई बहुत बहुत। उषा चौहान जी, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। राजेंद्र वाल साहब, राम राम। तेजेंद्र वर्मा जी, हैप्पी न्यू ईयर डियर, हमारे मित्र हैं। और इत प्रकाश शर्मा जी, राधे श्याम। दीवान जी, कैसे हैं? आज आपका स्कूल में चीफ गेस्ट थे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, मैंने आपके लाइव वीडियोस देखे, थैंक्स सो मच। कुमन सिंह नेगी जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। दीवान जी, आपको भी और पूरे LIC परिवार को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वनीता सुपैया जी जुड़ी हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। वनीता जी, थैंक्स सो मच। अनिल नेहरू फ्रॉम HP सेक्रेटरिएट, हैप्पी न्यू ईयर। पवन हुडन साहब को भी बधाई बहुत बहुत न्यू ईयर की। और रोशन लाल जी को नमस्कार। जयप्रकाश जी, गुड इवनिंग। जेबी जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो 2026। नरेंद्र भारद्वाज जी, 2026 की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। विनोद कुमार नेगी जी को भी नमस्कार, प्यार भरा, थैंक्स सो मच। JP जी, गुड इवनिंग। टीकम वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। और मजदूर से हमारी पुष्पा शर्मा जी जुड़ी हैं, जय श्री राम। सचिन ठाकुर दी ग्रेट, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस, हैप्पी न्यू ईयर। विनोद वर्मा जी को नमस्कार, नव वर्ष की आपको बधाई, जो शुरू होने वाला है बस 3 घंटों के बाद। आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं, आपके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं 2026 के लिए। जीवन चौहान जी को जय हिंद, जय भारत। टेक गुड इवनिंग। और सुनील शर्मा जी, हैप्पी न्यू ईयर। विनोद नेगी जी को भी हैप्पी न्यू ईयर। जगन शर्मा जी, गुड इवनिंग। सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और विद्यानंद जी, VN शर्मा साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। दोस्तों, नया वर्ष, नया साल में आप संभल के चलिएगा, मेहनत खूब कीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ एंड नॉलेज इज पावर एंड नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। 3 चीजें आप याद रखिएगा, हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज इज पावर, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िएगा, पढ़ाइएगा और अपने यार दोस्त नेटवर्क पे फोकस कीजिएगा। शशि वर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, आपका स्वागत बहुत बहुत। और दोस्तों, ये स्टार और ये थम्स अप बहुत मिल रहे हैं आज। शशि वर्मा जी को भी नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 2026 में प्राकृतिक आपदाएं कम हो और देशों के बीच युद्ध कम हो, परिवार हमारे टूटे ना, दोस्त हमारे रूठे ना। राजू जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क दीज डेज, वंडरफुल। सोशल मीडिया में आपने धमक और धौंस जमाई है,
विश ऑल द बेस्ट। 2026 में ये चीज और आगे बढ़े। साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है, 9:45 हो चुके हैं। मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। एक बार फिर से हैप्पी 2026 टू ईच वन ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स सो मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।